नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने सूथोड़ ऑफिशियल हब यूट्यूब चैनल पर। सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। अगर आप भी कर रहे हैं जेल प्रहरी परीक्षा 2025 की तैयारी, तो यह क्लास आपके लिए अंतिम दिनों में रामबाण साबित होने वाली है। बिल्कुल दोस्तों, इस क्लास में आपको 30 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाऊंगा, तो आपको जेल प्रहरी परीक्षा 2025 में हूबहू देखने को मिलेगी। चाहते हो पहली बार में सिलेक्शन लेना, तो दोस्तों अंतिम तक बने रहना और लास्ट में बताना 30 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन है जो सही होते हैं। तो करते हैं क्लास की शुरुआत। तो आज की क्लास का पहला ही क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि राजस्थान का कौन सा नृत्य यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची का शामिल है। तो घूमर, कच्ची घोड़ी, कालबेलिया, तेरा ताली। तो बताइए कौन सा है, कौन सी सूची में शामिल है। चलिए फटाफट इसका आंसर बताए कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कालबेलिया। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? हम्म जल विद्युत उत्पादन के लिए राणा प्रताप सागर बांध के स्वीकृत एवं स्थापित क्षमता कितनी थी? 172 मेगावाट, 127 मेगावाट, 120 मेगावाट और 25 मेगावाट। चलिए बताइए। तो इसकी जो स्वीकृति की जो क्षमता है, तो वो कितनी थी? जल विद्युत उत्पादन के राणा प्रताप सागर की स्वीकृति के लिए कितनी क्षमता थी इसकी? तो इसकी थी 172 मेगावाट। तो आपका ए ऑप्शन है यहाँ पर है, बिल्कुल राइट है। सभी विद्यार्थी यहाँ पर ए ऑप्शन को और राइट कर दें और क्लास को फटाफट सब्सक्राइब कर दें। और जो नए विद्यार्थी हैं वो अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूले। और ये क्लास आपके लिए रामबाण बनने वाली है। आप इस क्लास को अंत तक देखिए, आप कितने क्वेश्चन इसमें सही करते हैं लास्ट में कमेंट करें। अगला प्रश्न है, राजस्थान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 32, 25, 30, 17। तो राजस्थान में लोकसभा की जो सीटें हैं, तो वो सीटें कितनी हैं? हम्म तो यहाँ पर आपकी वो सीटें हैं, तो वो है 25 सीटें हैं। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पर अगर आप 10 क्वेश्चन कर लेते हो तो बहुत ही बढ़िया है। चलिए अगला प्रश्न है, डॉक्टर सीवी रमन के राजस्थान के किस शहर को गौरव को द्वीप कहा है? अजमेर, उदयपुर, जयपुर, कोटा। चलिए बताइए, स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन के स्टार लगा लीजिएगा। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? गौरव का द्वीप है, कौन से शहर को कहा है? डॉक्टर सी वी रमन ने। चलिए बताइए फटाफट इसका आंसर बताएं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? जयपुर को। जयपुर को गौरव का द्वीप है, जयपुर को कहा है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादू पंथ की प्रमुख पीठ है नरेना या नारायण स्थित है कहाँ पर? जयपुर, जयपुर ग्रामीण, सीकर, दूदू। तो दादू पंथ की जो प्रमुख पीठ है नरेना, ये कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है चलिए बताइए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा दूदू के अंदर है। कहाँ पर स्थित है? दूदू में है। डी ऑप्शन इज ए राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्या पूछा है कि राजस्थान का कबीर किस संत को कहा जाता है? जसनाथ जी को, सुंदरदास जी को, दादू दयाल को, संत पीपा को। तो बताइए, राजस्थान का करीब है कबीर कौन से संत को कहा जाता है? तो आपका राइट होगा दादू दयाल को। सी ऑप्शन इज ए राइट होगा। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा कि विराट का विराटनगर किस जिले में स्थित है? ब्यावर, कोटपुतली, बहरोड, जयपुर, डींग। तो विराट या विराटनगर है वो कौन से जिले में स्थित है? चलिए बताइए दोस्तों, सभी है ना, लगा दीजिए। यहाँ पर आपका आंसर है वो कमेंट में लगा दीजिए। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कोटपुतली, बहरोड। बी ऑप्शन इज ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, नीमराना का किला स्थित है। चलिए दोस्तों लगाइए इसका आंसर, लगाइए फटाफट लगाइए। क्या पूछा कि नीमराना का किला है, तो ये कहाँ पर स्थित है? अजमेर, जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, बीकानेर।
तो कहाँ पर स्थित है? ये तो आपको सभी को पता होगा, बहुत बार ये क्वेश्चन है, रिपीट हो चुका है। तो इस क्वेश्चन को आप स्टार लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका राइट होगा कोटपुतली बहरोड। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। नीमराना का किला है वो कोटपुतली बहरोड में है। चलिए अगला प्रश्न है, शाहपुरा जिला निम्न में से किस जिले को स्पर्श नहीं करता है? केकड़ी, टोंक, बूंदी, चित्तौड़गढ़। तो जो शाहपुरा जिला है वो कौन से जिले को स्पर्श नहीं करता है? किस जिले को स्पर्श नहीं करता है? तो वो है आपका चित्तौड़गढ़। डी ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट, होली के दूसरे दिन फुल डोल मेला कहाँ आयोजित होता है? शाहपुरा, भीलवाड़ा, कोटड़ी, बनेड़ा। तो बताइए फुल डोल जो मेला है, फुल डोल मेला ये कहाँ पर है आयोजित होता है? चलिए इस क्वेश्चन के स्टार लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फुल डोल का जो मेला है ये कहाँ पर बढ़ता है आपका? जो होली के दूसरे दिन आता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा शाहपुरा। शाहपुरा के अंदर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है। इसे बढ़ने से पहले सभी है ना एक बार क्लास को है ना लाइक जरूर कर दें, लाइक कर दें और जितना हो सके शेयर करें। तो अगला है, फड़ शैली किस नए जिले की एक सुप्रसिद्ध शैली है? शाहपुरा, दूदू, नीम का थाना, बालोतरा। तो फड़ शैली है ये किस जिले की एक सुप्रसिद्ध शैली है? कौन से जिले की ये सुप्रसिद्ध शैली है? तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा शाहपुरा। ए ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडवाना कुचामन की सीमा कितने जिलों को स्पर्श करती है? तो बताएं। डीडवाना कुचामन की 4, 5, 6 और 7। तो डीडवाना कुचामन की जो सीमा है वो कितने जिलों से स्पर्श करती है? कितने जिलों से स्पर्श करती है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 जिलों से स्पर्श करती है। बी ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में तेजाजी का सबसे प्रसिद्ध पशु मेला आयोजित होता है? ब्यावर, पुष्कर, परबतसर, अजमेर। तो जो तेजाजी का सबसे प्रसिद्ध मेला है वो कहाँ पर आयोजित होता है? पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तेजाजी का पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? राजस्थान के अंदर। चलिए बताइए, चलिए बताइए यहाँ पर फटाफट इसका आंसर लगा दीजिए। सभी विद्यार्थी यहाँ पर इसका राइट आंसर करेंगे, कोई भी गलत नहीं करेगा। हम्म तो बताइए, सभी है ना क्लास को जरूर देखें, हर रोज देखें क्लास को। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पर्वत सर। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो जो विद्यार्थी सी ऑप्शन कर रहे हैं बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राजस्थान में विधानसभा की सीट कितनी है? 200, 165, 160, 25 है। तो राजस्थान में जो विधानसभा की सीटें हैं वो कितनी है? तो विधानसभा की सीट है वो है 200। तो ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट, राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो प्रथम तो मोतीलाल तेजावत, नरोत्तम लाल जोशी, कमलकांत वर्मा, टीकाराम पालीवाल। तो राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष है वो पूछा है, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष है वो कौन थे राजस्थान के? तो यहाँ पर आपका राइट होगा नरोत्तम लाल जोशी है, ये प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन है? प्रतिभा पाटिल, सुमित्रा सिंह है, वसुंधरा राजे और कमला बेनीवाल। तो यहाँ पर आपसे महिला, प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष पूछी है। तो महिला पूछी है प्रथम विधानसभा अध्यक्ष है वो कौन थी? चलिए बताइए, यहाँ पर आप गलत नहीं करेंगे इसका आंसर। चलिए, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सुमित्रा सिंह है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीया, भाद्रपद शुक्ल तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया, अमावस्या शुक्ल तृतीया। तो गणगौर का त्योहार है ये कब मनाया जाता है? कोई भी ये गलत नहीं करेगा इसका आंसर, क्योंकि गणगौर का त्योहार है अभी आपका हुआ था ये त्योहार। तो आपका राइट होगा चैत्र शुक्ल तृतीया को, चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर का त्योहार है बनाया जाता है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल है राइट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से
जो युग्म नृत्य है वह है। तो यहाँ पर है कौन सा युग्म है जो इसमें नृत्य है। तो आपसे यहाँ से पूछा है कि युग्म नृत्य है कौन सा है, इसके अंदर से कौन सा है। पणिहारी है, ढोल नृत्य है, चंग नृत्य है, गेर नृत्य है। तो इनमें से कौन सा युग्म में जो नृत्य है वह कौन सा है इसमें से नृत्य का। चलिए बताइए। तो जो ये क्लासें हैं जो यहाँ पर ली जाती है, आपका इस इनके अंदर आपका सिलेक्शन है वो पक्का ये समझिएगा। हम्म तो यहाँ पर राइट होगा पणिहारी, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है। नृत्य कला के विकास में योगदान के लिए प्रसिद्ध है। तो ग्रासिया, भील, सांसी, कालबेलिया। तो नृत्य कला के विकास में योगदान के लिए प्रसिद्ध है वो कौन सी जनजाति है। जनजाति यहाँ पर पूछी है तो आपका राइट होगा कालबेलिया जनजाति। कालबेलिया जनजाति है ये नृत्य कला के विकास में योगदान प्रसिद्ध है ये। ठीक है, चलिए अगला है। राजस्थान में होली के दिनों में मेवाड़ और बाड़मार में किसने की धूम मची रही है। किसकी, घेर, गीदड़, डांडिया और चंग। तो बताइए होली के दिनों में मेवाड़ और बाड़मेर में किसके ने की धूम मची है, किसकी धूम मची रहती है वहां पर। चलिए फटाफट बताएं। तो यहाँ पर आपका राइट होगा गेर। गेर की धूम मची रहती है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इस क्वेश्चन है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन के। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न आपके लिए है। ख्याल गायकी जयपुर घराने से संबंधित कलाकार है। उस्ताद अल्लादी खां, पंडित मोहनलाल, उस्ताद अली अकबर खां, विश्व मोहन भट्ट। तो ख्याल गायकी जयपुर घराने से संबंधित कलाकार है वो कौन से हैं। हम्म जयपुर घराने से कलाकार जो संबंधित है वो कौन से है। तो आपका राइट होगा उस्ताद अलादी या खां, ये ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से किस जनजाति में वाल्लर लोक नृत्य लोकप्रिय है। भील, सहरिया, ग्रासिया, मीणा। तो बताइए कौन सी जनजाति के अंदर वाल्लर लोक नृत्य है वो लोकप्रिय है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट इसका आंसर लगाएं। क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही रामबाण क्लास है, तो कोई भी इसके उत्तर है गलत नहीं करेगा। तो आपका राइट होगा ग्रासिया, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है। तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है। गोगा जी, रामदेव जी, पापू जी, देव नारायण जी। तो जो तेरह ताली नृत्य है ये कौन से लोक देवता को समर्पित है। तो आपका राइट होगा रामदेव जी के लिए। रामदेव जी के लिए बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट। मारवाड़ का डांडिया जो जालोर का लोकप्रिय नृत्य है, कौन सा। ढोल नृत्य, अग्नि नृत्य, गिद्दड़ नृत्य, डांडिया नृत्य। तो बताइए मारवाड़ का जो डांडिया है जो जोधपुर का लोक नृत्य है वो कौन सा है। हम्म जोधपुर का लोक नृत्य वो कौन सा है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ढोल नृत्य। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट होगा। सभी विद्यार्थी यहाँ पर ए ऑप्शन को राइट कर दे। चलिए नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से बागड़ प्रदेश के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। माणिक्यलाल वर्मा, मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी। तो बागड़ प्रदेश के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो आपका राइट होगा भोगीलाल पांड्या, सी ऑप्शन इज ए राइट होगा। नेक्स्ट। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। राणा कुंभा, राणा लाखा, चित्रांगन मौर्य, महाराणा प्रताप। तो बताए चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण है ये किसने करवाया था। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन का। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण है वो आपके चित्रांगन मौर्य ने करवाया था। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है। सावंड में, जालोर में, बाड़ोली में, मंडोर में। तो बताइए राणा प्रताप की जो छतरी है वो छतरी कहाँ पर है स्थित है। तो आपका राइट होगा बारडोली में, टी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है। सन 1948 में राजस्थान संघ का राज्य प्रमुख किसे बनाया गया है।
तो सिरोही के महाराज को, धौलपुर के महाराज को, करौली के महाराज को, कोटा के महाराज को। तो बताइए 1948 में राजस्थान संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया है? तो किसको बनाया गया है राज प्रमुख? तो आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो राज प्रमुख है वो कोटा के महाराव को बनाया गया है। कोटा के महाराव को। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा यहाँ पर। तो जो विद्यार्थी डी ऑप्शन कर रहे हैं बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में किस रियासत का विलय हुआ था? प्रतापगढ़, भरतपुर, अलवर, सिरोही। तो बताएं किसका विलय हुआ था? तो राइट होगा प्रतापगढ़ का विलय हुआ था, ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के रावल राजवंश का संस्थापक कौन था? बप्पा राव, गोहिल, हीमीर, राणा लाखा। तो मेवाड़ के रावल राजवंश का संस्थापक है वो आपका कौन था? हैं? तो संस्थापक है वो था बप्पा रावल। बप्पा रावल, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों ये क्लास आपके लिए रामबाण क्लास है। यहाँ पर आपने 30 क्वेश्चन आपको करवाए हैं। 30 में से आप कितने क्वेश्चन सही करते हो हैं? तो आपका अगर हर रोज क्लास को देखते हो तो आपका सिलेक्शन है यहाँ पर पक्का है। तो दोस्तों आप है ना पूरी क्लास को देखा करो, जिसके अंदर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए जाते हैं। तो आज के इसके अंदर थे जेल पैरी के जो परीक्षा के लिए जो मॉडल पेपर थे, 12 अप्रैल का जो क्वेश्चन आने वाले हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको लिए गए थे। और इन क्वेश्चनों को आपको सबको है ना राइट करना है। ठीक है दोस्तों। हम्म तो इनको ध्यानपूर्वक आप अपनी नोटबुक में एंट्री कर लीजिएगा। और ये क्लास आपकी रामबाण क्लास थी। तो आप क्लास को लास्ट तक देखा करो। और शाम को 7 बजे आपके हर रोज क्लास आती है। तो 7 बजे आप ऑनलाइन क्लास को देखा करो। ठीक है दोस्तों। तो आपका अगर सिलेक्शन इसके अंदर 100% आपका सिलेक्शन है वो हो जाएगा। अगर आप क्लास लेते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों।